महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार को अपने ही गढ़ में करारा झटका लगा है। सतारा के फलटण से एनसीपी विधायक दीपक चौहान और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव राजे नीलांबकर ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी छोड़ दी है और चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी में शामिल हो गए हैं। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि विधायक दीपक चौहान और संजीव राजे निवालकर शरद पवार के गुट में शामिल होंगे। संजीव राजे के भाई राम राजे निवालकर ने भी साफ कर दिया है कि वह संजीव राजे के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और महायुति के उम्मीदवार के प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। राम राजे निवालकर विधान परिषद सदस्य हैं, उनका एक कार्यकाल और बचा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपक चौहान ने तब अजीत पवार का साथ छोड़ा जब उप मुख्यमंत्री ने खुद उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। दीपक चौहान फलटण सीट से 3 बार विधायक बन चुके हैं। अगर वह चौथी बार विधानसभा में पहुंचते हैं तो इस सीट से सबसे ज्यादा बार विधायक रहने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो जाएगा। दीपक चौहान और नीलांबकर के कदम से सतारा जिले की राजनीति में नया बदलाव आ सकता है। शरद पवार अजीत पवार को सियासी पटकनी देने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार यानी एनसीपी एसपी में शामिल हो गए थे। वह पुणे जिले के एक प्रमुख राजनेता रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह भाजपा छोड़ी थी। हर्षवर्धन पाटिल अजीत पवार के कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं और वो 1995-99 के दौरान शिवसेना भाजपा गठबंधन में कृषि और विपणन राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 1995 का विधानसभा चुनाव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता था और 1999 से 2014 तक कांग्रेस राजपा गठबंधन के दौरान मंत्री पद पर रह चुके हैं। वो 2009 में कांग्रेस में शामिल हुए और सहकारिता और विधायी मामले में मंत्री बनाए गए। फिलहाल जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में रोजाना उठापटक मचा हुआ है, कभी एनसीपी शरद पवार गुट के नेता किसी और पार्टी में शामिल होते हैं, तो ज़्यादातर इसका नुकसान एनसीपी अजीत पवार को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता कभी समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो जा रहे हैं तो कभी शरद पवार गुट में शामिल हो जा रहे हैं। कुल मिला जुला के जो नेता अजीत पवार के साथ शरद पवार से टूट के बाद उनके साथ गए थे, उनको अपना राजनीतिक भविष्य समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से चुनाव के ऐन वक्त पहले जिस प्रकार से अजीत पवार को छोड़कर उनके नेता दूसरे पार्टियों में सम्मिलित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सीटों के मोल भाव की जो स्थिति है महायुति में, उसको भी धक्का लग रहा है और पार्टी खुद को कमजोर पाती नजर आ रही है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम व यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।